नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में सभी का अपना घर हो, इस लक्ष्य के साथ सरकार कर रही है काम। प्रधानमंत्री आवास योजना से गांवों की बदल रही है तस्वीर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का लिया फैसला। राजधानी रांची की 3 सड़कों पर साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया गया चयन। और आज देश भर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती प्रकाशोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी का अपना घर हो, इसी लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है। श्री मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 6.1 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,690 करोड़ रुपए की धनराशि के डिजिटल ट्रांसफर के दौरान कहा कि ग्रामीण परिवारों के घर का इंतजार अब खत्म हो गया है। गरीबों का जीवन बदलने के लिए सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का देशवासियों के आत्मविश्वास से सीधा संबंध है। उन्होंने कहा कि इंसान का अपना घर होने से उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि किसी भी समस्या का वे सामना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के लिए सहायता राशि के डिजिटल ट्रांसफर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष पर साल भर चलने वाले समारोह 23 जनवरी से शुरू होंगे। नेताजी के सम्मान में भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस करने की अधिसूचना जारी कर दी है। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल बताया कि सरकार हर वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। पहले कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में उद्घाटन करेंगे। दूसरा कार्यक्रम नेताजी के जन्म स्थान ओडिशा के कटक में होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। तीसरा कार्यक्रम हरिपुरा में होगा, जहां कला और संस्कृति मंत्रालय की ओर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। संस्कृति मंत्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की वर्षगांठ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाई जाएगी। भारत आज से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति शुरू कर देगा। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका टीकों का भंडारण आसानी से किया जा सकता है और भारत की आने वाले दिनों में इन टीकों की लाखों खुराकें निर्यात करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि दुनिया के देशों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भारत को एक पुराने सहयोगी देश के नाते बड़े सम्मान से देखा जाता है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सरकार को पड़ोसी देशों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सहयोगी देशों से भारत में बने टीकों की आपूर्ति के कई अनुरोध मिले हैं। झारखंड में कल 52 केंद्रों पर 2,735 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। रांची जिले में 3, पश्चिमी सिंहभूम में 4 और खूंटी जिले के 1 सेंटर सहित अन्य जिलों में टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार टीके लेने वाले लोगों में 18 लोगों में जीभ मचलने और चक्कर आने जैसी समस्याएं हुई। इन लोगों को अस्पतालों में रोक कर रखा गया। जब ये पूरी तरह से सामान्य हो गए तब उन्हें घर भेजा गया। झारखंड में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 98.13% पहुंच गई है। अब तक 1,15,550 लोग ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वर्तमान में कोविड-19 से संक्रमित केवल 1,190 रोगी हैं और उनका राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण से 131 लोग स्वस्थ हुए और 100 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कोरोना वायरस की 50 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है।
झारखंड में कल 101 कोरोना संक्रमित लोग मिले। इनमें से रांची में 53, धनबाद से 15, बोकारो में 9, पूर्वी सिंहभूम से 5, लोहरदगा से 3, पलामू, चतरा और हजारीबाग से 2-2 संक्रमित मिले। वहीं सरायकेला, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम से 1-1 संक्रमित मिला है। राज्य में अब तक कुल 1,17,887 संक्रमित मिले हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 1,147 है। कल राज्य में कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत हुई। अब तक कोरोना की वजह से 1,057 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार में व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। गिरिडीह दौरे पर आए श्री मरांडी ने झारखंड में किसी भी तरह के ऑपरेशन लोटस के चलने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में किए जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि वर्ष 2021 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए 33% की बजाय 23% अंक ही प्राप्त करने आवश्यक होंगे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया है और स्पष्ट किया है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजधानी रांची की 3 सड़कों का चयन साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। रांची स्मार्ट सिटी के सीईओ और सूडा के निदेशक अमित कुमार ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्र के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत इस पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। जिन 3 सड़कों का चयन किया गया है उनमें बिरसा चौक से प्रोजेक्ट भवन, बिरसा चौक से राजेंद्र चौक और बिरसा चौक से कांके रोड वाया हरमू बाईपास सड़कें शामिल हैं। बैठक में सीईओ ने बताया कि भविष्य में मोराबादी इलाके को भी साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट के सिलेबस में इस साल किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। जेईई मेंस के परीक्षार्थियों को 90 सवालों में से 75 के जवाब देने का विकल्प रहेगा। इन 90 प्रश्नों में 30-30 सवाल गणित, रसायन और भौतिकी के होंगे। तीनों विषयों में 25-25 सवालों के जवाब देने होंगे। पिछले साल जेईई मेन में 75 प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षार्थियों को सभी के जवाब देने थे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नीट यूजी 2021 के पैटर्न में घोषणा बाद में की जाएगी। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 में आईआईटी, एनआईटी और अन्य केंद्रीय संस्थानों में एडमिशन के लिए मानदंडों में छूट का ऐलान किया है। इसके तहत 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% की अनिवार्यता नहीं होगी। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब अप्रैल के अंत में या मई महीने के पहले सप्ताह में होगी। जैक जनवरी के अंत में परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम जारी करेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर पत्र भेजा था। पहले यह परीक्षा 9 मार्च से शुरू होनी थी। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह और शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने कल इस मामले में विचार विमर्श कर परीक्षा की तिथि बढ़ाने पर सहमति जताई। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं एक साथ शुरू होंगी। प्रथम पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा मई माह तक चलेगी और जुलाई में रिजल्ट जारी होने की संभावना है। कोडरमा में पिछले साल जून महीने में सील किए गए 7 अबरख गोदामों में से 4 गोदामों में रखे गए करोड़ों रुपए के माइका की नीलामी की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किया है। उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि माइका गोदाम मालिकों की ओर से किसी तरह का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद जिला खनन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर माइका गोदामों में डंप किए गए माइका की नीलामी के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि जून महीने में अवैध रूप से संचालित हो रहे 7 माइका गोदामों को जिला टास्क फोर्स की टीमों ने सील कर दिया था और उन्हें गोदाम के संचालन को लेकर वैध कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब तक सभी माइका गोदाम संचालकों ने किसी तरह का वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया। केंद्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच 10वें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में होगी। यह बैठक कल होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। 15 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई थी। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान संगठनों से अपने अनौपचारिक समूह बनाने और अपनी मांगों के बारे में सरकार को मसौदा देने के लिए कहा गया है। श्री तोमर ने कहा था कि सरकार सर्दियों में आंदोलनकारी किसानों को लेकर चिंतित है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि सरकार को उम्मीद है कि बातचीत से जल्दी ही कोई समाधान निकल जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल ने नई पहल की है। रेल मंडल यहां अत्याधुनिक जिम्नास्टिक सेंटर खोल रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। देश भर में राजस्व देने के मामले में अव्वल रहा चक्रधरपुर रेल मंडल अब खेल के क्षेत्र में भी नए मुकाम हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। पहले ही चक्रधरपुर रेल मंडल ने बॉडी बिल्डिंग के कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं और रेल प्रशासन की मदद से खिलाड़ियों ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। अब रेल मंडल का खेल विभाग यहां अत्याधुनिक जिम्नास्टिक केंद्र खोल रहा है। सेंटर फॉर स्पोर्टिक एक्सीलेंस में रेल मंडल के खेल विभाग की ओर से लगभग 8.5 लाख रुपए की लागत से जिम्नास्टिक के लिए उपकरण खरीदे गए हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण से प्रशिक्षण प्राप्त ट्रेनर भी मंगवाए गए हैं। मंडल के खेल अधिकारी एवं वरीय मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक मनीष पाठक का मानना है कि अब यहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सकेंगे। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आज देश भर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती पर प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थल बिहार के पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हजारों श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस अवसर पर वहां विशेष लंगर का भी आयोजन किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार विदेशों से और देश के अन्य हिस्सों से कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इधर गुरु गोविंद सिंह जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को बधाई दी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें जनजातीय विद्यार्थियों के लिए खादी वस्त्र की खरीद और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में भागीदारी करने की व्यवस्था है। ये समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुसार है और इनका उद्देश्य खादी दस्तकारों और देश भर में जनजातीय लोगों की बड़ी आबादी के बीच तालमेल बढ़ाकर स्थानीय रोजगार को अवसर देना है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में सभी का अपना घर हो, इस लक्ष्य के साथ सरकार कर रही है काम। प्रधानमंत्री आवास योजना से गांवों की बदल रही है तस्वीर।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का लिया फैसला। राजधानी रांची की 3 सड़कों का साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है चयन। और आज देश भर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती प्रकाशोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी है बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।